हे दोस्तों, बिज़बो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही थे। ना पठान, ना टाइगर, बल्कि वो था धुरंधर ही, जिसने पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दिया था। देखिए ना, 28 जनवरी 2026 को पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का असली मास्टरमाइंड माना जाता था, उसे कुछ अनजान बंदों ने डेरा इस्माइल खान में मार गिराया और मिल गया पहलगाम में मारे गए हिंदुओं का बदला। फिर 16 अप्रैल 2026 आमिर हमजा, जिसने लश्कर की शुरुआत की और जो कि मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बाद सबसे बड़ा नाम था। तो जब वो रिटायर पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गाजी के साथ टीवी कार्यक्रम के बाद घर लौट रहा था, तो दो बंदूकधारी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने टीवी चैनल के दफ्तर के पास ही उस पर गोलियां बरसा दी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन बच गया। दोस्तों बता दें, ये हमजा कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था, वो लश्कर का मुख्य हिस्सा था, लेखक था और भारत के खिलाफ जिहाद का एक बड़ा चेहरा भी। खैर, इसके बाद भी टेररिस्टों का खात्मा चलता रहा। जैसे 10 दिन बाद 26 अप्रैल 2026 को शेख यूसुफ अफरीदी, हाफिज सईद का एक और करीबी, भारत विरोधी आतंकियों की भर्ती करने वाला लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर, खैबर पख्तूनख्वा के लांडी कोटल में अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी कहीं से अज्ञात लोग आए और उसे बिल्कुल करीब से गोलियां मार दी, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो गया। दोस्तों, अब इससे पहले अगले किस्से पर आए। क्या आपको याद है वो मुरिदके के मरकज तैयबा, वही लश्कर का मुख्यालय जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाया था? तो ईद की सुबह 21 मार्च 2026 उसी मरकज के अंदर लश्कर का वरिष्ठ कमांडर बिलाल अरीफ सल्फी, संगठन का मुख्य भर्ती करता और फंड जुटाने वाला, ईद की नमाज के ठीक बाद उसी के आकाओं के सामने बेरहमी से कत्ल करके मार गिराया गया। बता दे दोस्तों, ये इस साल की सबसे बड़ी हत्या थी जिसने हर नियम तोड़ दिए थे। पाकिस्तान ने इसे आपसी रंजिश बताया और इसका दोष एलईटी सदस्य गाजी उबैदुल्ला खान और उसकी पत्नी पर लगाया। लेकिन चाहे अंदरूनी दुश्मनी हो या किसी भारी हाथ ने भीतर से ये काम करवाया हो, संदेश एकदम साफ था। भारत के दुश्मन अब लश्कर के अपने अड्डे में अपने ही लोगों के हाथों मर रहे हैं। भाइयों, हाल ही की हत्याओं को बेहतर समझने के लिए चलिए उस कहानी पर वापस चलते हैं जो बिज़बो ने आपको 2 साल पहले बताई थी। तो बीते 4-5 सालों में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट के 1 दर्जन से ज्यादा कट्टर आतंकी लश्कर, HUM, जैश, खालिस्तान सारे ही टारगेटेड हत्याओं में मारे जा चुके हैं। बहरहाल, वैसे आपको याद है पहली धुरंधर फिल्म में मिशन की शुरुआत IC 814 और 2001 संसद हमले के बाद होती है, जब IB प्रमुख अजय सन्याल, जो अजित डोभाल पर आधारित किरदार है, कहते हैं पंच मारने के लिए पहले मुट्ठी बनानी पड़ती है। फिर हमजा अली मजारी पठानी सलवार में तुरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ना हेलीकॉप्टर, ना धूमधाम, बस एक अदृश्य इंसान। और फिर धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में हमजा IC 814 के जहूर मिस्त्री को मार गिराता है। दोस्तों याद है ना ये काल्पनिक बदले की असली कहानी आपको। लेकिन अब हकीकत देखें, मार्च 2022 में जैश का मिस्त्री जहूर इब्राहिम IC 814 के 5 हाईजैकर्स में से सबसे खूंखार एक छोटी सी दुकान में गोली मारकर ढेर कर दिया गया था। फिर नवंबर 2023 में रहीमुल्ला तारिक, जैश प्रमुख मसूद अजहर का करीबी सहयोगी, एक धार्मिक सभा को संबोधित करने जा रहा था। तभी कहीं से आए अज्ञात लोगों ने उस पर कई गोलियां दाग दी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। फिर एक उसी महीने शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मुख्य सूत्रधार, जिस हमले में हमारे 7 वायुसेना जवान शहीद हुए थे, वो जब सियालकोट के डस्का में नूर मदीना मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तब वो बाहर ही मार दिया गया। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को लाहौर में सुबह की सैर के दौरान गोली मार दी गई। इस तरफ बढ़ी हुई सुरक्षा भी अदनान अहमद को नहीं बचा पाई। लश्कर का एक और बड़ा कमांडर मसूद अजहर का करीबी, हत्यारों ने कराची में उसके घर की 2 स्तरीय ISI सुरक्षा को भेज दिया और उसे मार गिराया। और दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, विदेश में भी सफाई चली। जैसे अमृतपाल का गुरु अवतार सिंह खंडा बर्मिंघम के एक अस्पताल में इलाज के दौरान रहस्यमय तरीके से मारा गया, और सुखदूर सिंह गिल पंजाब में दर्जनों हत्याओं और वसूली का आरोपी, जिसे कनाडा के विनीपेग शहर में गोली मारकर ढेर किया गया। अब दोस्तों, अप्रैल 2024 में आमिर सरफराज को लाहौर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। अब इन सारे टारगेट्स को देख के हम कह सकते हैं ना कि अब हुआ इंसाफ। क्योंकि भाइयों बता दें, ठीक 11 साल पहले अप्रैल 2013 में इसी शाने आमिर सरफराज ने जेल में सरबजीत को मारा था, उस भारतीय किसान को जिसे पाकिस्तान ने जासूस कहकर बंद कर दिया था।
फिर अगले ही महीने जैश का मुफ्ती फैयाज खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया। अब इसके बाद कुछ महीने ये खामोश जंग थम गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हत्याएं रॉ करवा रही है, खासकर गुरपतवन पन्नून वाले मामले के बाद, जिसकी बेड़ियां कहीं ना कहीं उलझी थी। मगर फिर फरवरी 2025 में धुरंधर फिर जगा। मौलाना काशिफ अली, लश्कर के राजनीतिक मोर्चे PMML का प्रमुख और हाफिज सईद का साला। दोस्तों बता दें, कुछ मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने उसे उसके अपने घर में घुस के मार दिया। इसके बाद मार्च 2025 में मुफ्ती शाह मीर की बारी आई बलूचिस्तान में, और सोची जरा उसको मारा किसने होगा? सेम मोटरसाइकिल वालों ने। और दोस्तों ये इंसाफ भी था बड़ा सही, क्योंकि कुलभूषण जाधव से जुड़ा था, वो भारतीय नौसेना का अधिकारी जिसे ISI ने ईरान के चाबाहार बंदरगाह से 2016 में अगवा किया था। फिर कुछ दिन बाद अबू कातिल उर्फ कातिल सिंधी 2024 के रियासी तीर्थयात्री बस हमले का लश्कर मास्टरमाइंड, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, और 2023 के राजौरी पूंछ नरसंहार का जिम्मेदार झेलम में मारा गया। 31 मार्च 2025 को लश्कर का टॉप फाइनेंसर अब्दुल रहमान हाफिज सईद का एक और वफादार कराची में गोली मारकर ढेर। अब दोस्तों इसके बाद जून से अक्टूबर 2025 के बीच एक बार फिर लंबा ठहराव आया, शायद इसलिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ दिया था, और क्योंकि 90 दिन चला ऑपरेशन महादेव भारत के अंदर पहलगांव हमले के आतंकियों को खोज रहा था, इसलिए सबूतों के साथ उस मामले को पूरा करना शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हालांकि मई 2025 से फरवरी 2026 के बीच पाकिस्तान में भारत विरोधी छोटे आतंकियों की बीच में हत्याएं होती रहती थी। अब दोस्तों इसी साल की हत्याएं देख लीजिए, निशाने और भी बड़े हो गए हैं। संस्थापक विचारक हमजा, सेवरत पाकिस्तानी सेना अधिकारी इमरान दयाल, मुरीद के मुख्यालय के भीतर सल्फी, हाफिज सईद के करीबी अफरीदी, जिन्हें हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, जो 2022 में अछूते थे, वे 2026 में निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी अनौपचारिक तौर पर इसका ठीकरा एक शत्रु देश की खुफिया एजेंसी पर फोड़ते हैं, यानी रॉ, जिसने खाड़ी देश संभवतः UAE में अपना ठिकाना बना लिया है, जिसमें उन्हें लगता है कि स्थानीय ऑपरेटिव्स का जाल बुना है उन्हीं के कुछ पाकिस्तानी पूर्व सुरक्षा कर्मियों ने। पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली को कई आतंकियों का सटीक ठिकाना पता है, क्योंकि उसने इस्लामाबाद को अपने नाम और पते पहले से ही सौंपे थे। लेकिन 30 साल से ज्यादा संदिग्ध हमलों में 4 साल में एक भी ट्रिगर खींचने वाला पाकिस्तानी अदालत में नहीं लाया गया, एक भी नहीं। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है। और बता दें कि ये खामोश जंग का नया तरीका नहीं है, इजराइल ने भी यही किया था ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड में 1972 के म्यूनिक ओलंपिक नरसंहार के बाद, जिसमें मोसाद ने 1 दशक से ज्यादा वक्त तक हर ऑपरेटिव का पीछा किया। दोस्तों ऐसे बता दें कि भारत के लिए हर अज्ञात बंदूकधारी के ऑपरेशन पर रिपोर्ट के मुताबिक खर्च होता है 5 लाख से 1 करोड़ के बीच, जिसमें आता है ट्रिगर मैन, फिक्सर, गाड़ी, हवाला आदि। वहीं पाकिस्तानी प्रायोजित हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान को चुकानी कुछ इस तरह से पड़ती है: ट्रेनिंग कैंप, हथियार, घुसपैठियों की मौतें, FATF की जांच और दुनिया में अलगाव, एक सस्ती गोली और पाकिस्तान का सालों का निवेश एक ही झटके में बर्बाद। भारत का आतंकवाद को घाटे का सौदा बनाना, यही तो असली रणनीति है। दोस्तों दशकों तक पाकिस्तान के गहरे राज्य की छत्र छाया में ये साले आतंकी भारत पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब हर सेफ हाउस की दीवारें झरझरी हो चुकी हैं, मस्जिद के आंगन खुले हैं और दोस्ताना TV स्टूडियो भी किलिंग जोन बन गए हैं। फिर भले ही ISI ने दर्जनों आतंकियों को अपनी सुरक्षा पैरोल पर रख लिया है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिहादी गलियारों में हड़कंप है। हमले की जितनी प्लानिंग होती है उतना ही डर भी होता है। रास्ते बदले जाते हैं, रूटीन छोड़े जाते हैं, हर कुछ हफ्तों में घर बदल दिए जाते हैं। ये आतंकी अपने ही फोन से डरते हैं, अपने ही ड्राइवर पर शक करने लगते हैं, बॉडीगार्ड पर भी भरोसा नहीं करते और हर वक्त यही सवाल पूछते रहते हैं, अपने में से कौन मुखबिर है। अफरीदी की हत्या खैबर के दुर्गम इलाके में ये साबित करती है कि ना दूरी सुरक्षित है अब इनके लिए, ना अफगानिस्तान की नजदीकियां। इन्हें पता चल चुका है कि वही अदृश्य हाथ जो कराची की गलियों, लाहौर के पार्कों और रावलपिंडी की सड़कों तक पहुंचा था, अब खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों, कबायली पट्टी, सिंध और बलूचिस्तान तक भी पहुंच चुका है। दोस्तों मजे की बात देखिए, हाफिज सईद के घर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक मजबूत सब जेल में तब्दील कर दिया है और फिर भी उसके सबसे करीबी लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। इसमें एक और परत है, जैसे धुरंधर में दिखाया था TTP के हमले, लियारी गैंग वॉर, इन्हें भी कहीं ना कहीं भुनाया जा सकता है। दोस्तों लश्कर के अंदर खुद हमजा
जकीउर रहमान और सैफुल्ला कासूरी के बीच गहरी दरार की खबरें हैं और इसी दरार का शायद फायदा उठाया गया। भर्तीकर्ता, विचारक, ट्रेनर ये साले मरते हैं तो नई पीढ़ी तैयार करने में सालों लग जाते हैं। 2019 के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में 89% गिरावट आई थी। ऐसी रणनीति का नतीजा है। बेशक शहादत के नाम पर नई भर्तियां होती रहती हैं, लेकिन नए लोग अक्सर कम अनुभवी और ज्यादा उग्र होते हैं, जो खुद संगठन के लिए खतरा बन जाते हैं। और भारत के भीतर जो स्लीपर सेल ISI बना रहा है, वहाँ भी हमारी खुफिया एजेंसियों ने बड़े षड्यंत्र तोड़े हैं। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस ने 1014 ISI ठिकानों पर छापे मारे हैं और वहीं UP ATS ने शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल ध्वस्त किए हैं। लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह के जो कमांडर अभी भी पाकिस्तान के शहरों में नकली नामों से छिपे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये खून में लिखी चेतावनी है। अब इनका ये नुस्खा नहीं चलेगा कि भारत में मारो और पाकिस्तान में चैन से जियो। अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। खोज खोज कर एक पर लगा रहे हैं घात, आतंकी सब खत्म कर रहे वो गनमैन अज्ञात। छिपते फिरते हैं आतंकी, बचा रहे हैं जान, मारेगा आप घर में घुसकर, नया है हिंदुस्तान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।